अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद रखती हूँ आप खैरियत से होंगे। क्लास 4 ओपन करें अपनी इंग्लिश की बुक्स और पेज नंबर खोलें 99। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पार्किंग फ़िश, चैप्टर 11। पहले मैं इसका आपको टॉपिक बता दूं कि है क्या। इस स्टोरी में हमने पढ़ना क्या है, इसका मॉरल ऑफ़ द स्टोरी क्या है। बेटा, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो कोई हमारी मदद भी करता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो वो उसके अगेंस्ट हमारे साथ अच्छा सलूक करता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में हम ये पढ़ेंगे। देखें, कहता है इन द प्लेन्स मैदानी द पंजाब के वॉज अ स्मॉल विलेज। कहता है एक छोटा सा गांव था, कार तलवारा, जिसका नाम तलवारा था, नियर द रिवर वैली, जो कि रिवर रावी के पास था। फिर जहाँ पर पुअर फिशरमैन, एक गरीब फिशरमैन लिव्ड रहता था विद अ फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ। ही कुड नॉट अर्न इनफ। अर्न का मतलब होता है कमाना, इनफ होता है काफ़ी। टू मेक एंड बोथ मेड्स, मतलब अपने अखराजात को पूरा करने के लिए वो इतना ज़्यादा नहीं कमाता था। हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो बीवी थी, लुक फॉरवर्ड टू द टाइम, उस वक़्त का इंतज़ार कर रही थी, टू लीव हैंड टू माउथ, कि जब वो उतना नो लॉन्गर हैव टू लीव टू हेड टू माउथ, कि वो ज़्यादा जो ज़िंदगी है वो ना गुजार सके हेड टू माउथ। हेड टू माउथ कहते हैं कि जितना हम लोगों ने कमाया हम उतना ही खा लें, हमारे पास सेविंग के लिए कुछ ना हो। ठीक है, बट इट सीम डैट, लेकिन वो देख रही थी, दे कुड नॉट कम आउट, लेकिन वो नहीं निकल रहे थे, फ्रॉम अ मेरेबल कंडीशन, दुखी हालत से। डेली रोज़ाना द फिशरमैन विद हिज एल्डेस्ट सन, अपने बड़े बेटे के साथ बिलाल, जो कि लड़के का नाम था बिलाल, वेंट फिशिंग टू द नियर बाय, वो फ़िशिंग पकड़ने के लिए जाता था एक दरिया के पास, बट कुड नॉट इनफ कैच इनफ फ़िश, लेकिन वो ज़्यादा मकदार में फ़िश नहीं पकड़ सकता था। वन डे, एक दिन, द फिशर फेल इल, जो फिशरमैन है वो बीमार पड़ जाता है। ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास इतने पैसे नहीं होते, टू बाय मेडिसन्स, कि वो मेडिसिन ख़रीद सके। विद टेरी आइज़, उसकी आंखों भरी आंखें, ही टोल्ड बिलाल, वो बिलाल को कह रही हैं, टू गो फिशिंग अलोन, कि वो आज अकेला फ़िशिंग पकड़ने जाए। अलोन का मतलब होता है अकेला। डैट डे, वो दिन, ट्राई टू कैच, वो उसने कोशिश की पकड़ने की, इनफ फिश, काफ़ी फ़िशेज़, सो ही कुड मैनेज, कि वो इंतज़ाम कर सके, टू बाय हिज मेडिसन, ख़रीदने की मेडिसन। बिलाल वॉज होपलेस एंड वॉकड आउट फ्रॉम द हाउस, बिलाल जो है वो होपलेस, मतलब नाउमीदी से घर से चल दिया फ़िशिंग रोड विद हिज फ़िशिंग रोड, अपने फ़िशिंग रोड और नेट के साथ। फ़िशिंग रोड कहते हैं छड़ी को, जो ये देखें जैसे जिसे फ़िश पकड़ते हैं, इसको कहते हैं फ़िशिंग रोड। एज़ ही रीच, जैसे कि वो दरिया के पास पहुंचा, ही सेट ऑन द एड्ज ऑफ द ब्रिज, वो दरिया के किनारे, के एड्ज कहते हैं किनारा, ब्रिज कहते हैं पुल, वो उधर बैठ गया। कास्टिंग इज फिशिंग लाइन, और जो है उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, काफ़ी देर के बाद, 3 hours, 3 घंटे के बाद, सडनली, अचानक, अ फिश गॉट हॉक्ड, फ़िश जो है वो उसमें फंस गई। इन द फिशिंग लाइन, उस फिशिंग लाइन में, फिशिंग लाइन ये जो नीचे जहाँ पर उनकी खुराक होती है ना, उनका फूड होता है, फ़िशिंग रोड के नीचे जो इधर जहाँ पर उनका फूड होता है उसे कहते हैं फ़िशिंग लाइन। कहते हैं वहाँ पर ना वो हॉग फंस गई। द बिलाल मेड एवरी एफर्ट, उसने काफ़ी कोशिश की, टू पुल इट, उसे उठाने की, बट द रिवर, फ्रॉम द रिवर से, बट द फिश, लेकिन फ़िश वॉज सो बिग, वो बहुत बड़ी थी, हैवी, काफ़ी वेट रखती थी, एंड मूव्ड, वो हरकत करती थी, बैक एंड फ्रंट, आगे पीछे, इधर उधर। कहते हैं बेटा यहाँ तक ही आज आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है, आप लोगों ने इसको पढ़नी है और इसके वर्ड्स मीनिंग भी ऊपर लिखने हैं। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेसन जो टॉपिक है वो समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।